भारत को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर राहुल गांधी ने जताई बड़ी आपत्ति। क्या कहा राहुल गांधी ने, जानिए। देश को सोमवार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC मिल सकते हैं। इसे लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए CEC का चयन होगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक नए CEC का नाम तय कर लिया गया। इसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए CEC के लिए 5 नामों की सूची दी गई है, लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डिसेंट नोट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हम अहंकार में काम नहीं कर सकते, बैठक स्थगित यानी रोकनी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला कर सके। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि CIC राजीव कुमार के बाद सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि फैसला सोच समझकर निष्पक्ष लिया जाए। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि CIC चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। ECA के चयन के लिए गठित समिति CGI को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। सिंघवी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नए अधिनियम को चुनौती देने वाला मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है। इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई है। यह सिर्फ 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाना चाहिए था। इसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट CEC और EC की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ। तब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर के बेंच के सामने मामला उठाया था। प्रशांत ने कहा था कि CEC राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार नए CEC की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे। इस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा था कि इस बीच कुछ होता तो वह अदालत के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की बात नहीं। मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। 2 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिलेक्शन पैनल में CGI को शामिल करना जरूरी है। CEC और EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CGI शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। यह कमेटी CEC और EC के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब जाकर उनकी नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। बता दें कि केंद्र सरकार CEC और EC की नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल से जुड़ा नया बिल लेकर आई है। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा। इसे प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। CGI को इस पैनल से बाहर रखा गया। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। इस कानून पर विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कानून की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि इससे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं मिलता। इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया था।